हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं बुक करिकुलम डेवलपमेंट का। एक छोटा सा हमने टॉपिक लिया है, नीड ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम चेंज। ठीक है, कि करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत क्या होती है। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ करिकुलम चेंज पढ़ेंगे और इसके साथ ही टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस एक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम नीड पे आ जाएंगे। ठीक है, कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो फॉर्म्स ऑफ करिकुलम चेंज में चलिए करते हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फोर फोर टाइप्स के फॉर्म्स होती हैं, इसकी 4 फॉर्म्स होती हैं करिकुलम चेंज की। तो पहली है सब्स्टिट्यूशन। वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर प्रीवियसली इन यूज़। एग्जाम्पल्स आर न्यू टेक्स्ट बुक, न्यू इक्विपमेंट और द रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, कोई एक चीज़, कोई जो पिछली चीज़ है वो दूसरी नई चीज़ को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, जैसे कि नई टेक्स्ट बुक हो गई, पुरानी किताबों की जगह नई किताबें आ गई हैं। ठीक है, इक्विपमेंट हो गए कुछ स्कूल के। ठीक है, कुछ टीचर्स को रिप्लेस करना पड़ा है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आया है। तो ये सारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। मीन्स किसी एक को रिप्लेस कर देना किसी नए के लिए। ठीक है, सेकंड है अल्टरेशन। मीन्स दिस चेंज इन्वॉल्व्स change in existing structure rather than a complete replacement of the whole curriculum syllabus or courses of study। मीन्स कुछ एक, जैसे पूरा एक सिलेबस है, ठीक है, उसमें से आपका एक छोटा सा एक टॉपिक चेंज कर देना। ठीक है, उस नए स्ट्रक्चर, उसमें उस स्ट्रक्चर में दूसरा एक कंप्लीट रिप्लेसमेंट की जगह एक छोटी सी चेंज कर देना। ठीक है, छोटी सी कोई चीज़ चेंज करना, ये है ऑल्टरेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना। ठीक है, पूरा ही। और अल्टरेशन में किसी एक पूरे सिलेबस में से थोड़ा सा कुछ चेंज कर देना। थर्ड है एडिशन। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कंपोनेंट विदाउट चेंजिंग ओल्ड एलिमेंट्स और पैटर्न्स। मीन्स विदाउट सीरियसली डिस्टर्बिंग द मेन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम। मीन्स बिना जो प्रीवियसली अभी चला आ रहा है उसको बिना छेड़े। ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम कुछ और उसमें ऐड कर दें, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, एडिशन की फॉर्म। मीन्स हमने कुछ नया ऐड किया है इसमें। ठीक है, फोर्थ है रीस्ट्रक्टिंग। ठीक है, मीन्स दिस करिकुलम चेंज इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ द करिकुलम इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट डिज़ायर्ड चेंजेस। मीन्स इस करिकुलम चेंज में हम करिकुलम का रीअरेंजमेंट कर देते हैं, जिससे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिज़ायर्ड चेंजेस हो जाएं। ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। इट may also involve the sharing of resources among a group of schools और institution। इसमें स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन के बीच में आपस में कोई चीज़ की शेयरिंग भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी रिसोर्स हो गया स्कूल का, उसमें आपका ये शेयरिंग हो सकती है। तो हमने इसकी 4 फॉर्म पढ़ी हैं, सब्स्टिट्यूशन, अल्टरेशन, एडिशन एंड रीस्ट्रक्टिंग। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है फॉर्म्स ऑफ करिकुलम चेंज की। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज। देखिए, 2 टाइप्स के करिकुलम चेंज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ हार्डवेयर टाइप्स एंड सेकेंड इज़ सॉफ्टवेयर टाइप्स। सो हार्डवेयर टाइप्स क्या होता है, दीज चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एडिशन टू फैसिलिटीज़ सच एज न्यू क्लासरूम, इक्विपमेंट, बुक्स एंड प्ले ग्रुप्स। मीन्स इस चेंज में क्या होता है, कुछ फैसिलिटीज़ में एडिशन किया जाता है, जैसे नई क्लासरूम का होना, नए इक्विपमेंट लाना है स्कूल्स में, बुक्स का लाना, जैसे लाइब्रेरी में कोई न्यू बुक लाना, एंड प्ले ग्रुप्स। ठीक है, कुछ अलग अलग प्ले ग्रुप्स भी लाना। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए हार्डवेयर टाइप्स। सेकेंड इज़ सॉफ्टवेयर टाइप्स। सो दीज इफेक्ट द कंटेंट एंड रेंज ऑफ द करिकुलम इटसेल्फ। ये क्या होता है, कोई भी जो करिकुलम का कंटेंट है, उसकी रेंज है, उसको इफेक्ट करना। दे मे बी रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ डिलीवरी रिकमेंडेड बाय करिकुलम इनिशिएटर्स, डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स। मीन्स मेथड ऑफ टीचिंग में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, उनके डिज़ाइनर में चेंज आ सकता है और डेवलपर में चेंज आ सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज। मीन्स 2 टाइप्स की होती हैं, हार्डवेयर टाइप्स एंड सॉफ्टवेयर टाइप्स। ठीक है, आगे चलते हैं, डायमेंशन ऑफ करिकुलम चेंज। मीन्स करिकुलम चेंज का डायमेंशन कैसा होना चाहिए।
करिकुलम चेंज में भी क्लासिफाइड ऑन अ नंबर ऑफ डायमेंशंस, बहुत तरह के डायमेंशन हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ रेट, मीन्स वो रैपिड होगा और स्लो होगा, फास्ट होगा और स्लो होगा। स्केल, लार्ज होगा या स्मॉल होगा, ठीक है। डिग्री, फंडामेंटल होगी या फिर सुपरफिशियल होगी। कॉन्टीन्यूटी, रेवोल्यूशनरी होगा या फिर एवोल्यूशनरी होगा। डायरेक्शन कैसी होगी, लीनियर होगी या साइक्लिकल होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई डायमेंशन ऑफ करिकुलम चेंज। वैसे ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तभी भी थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। ओके, तो हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी ऐसे ही नहीं, कोई भी चीज़ अपने मन में कोई ऑब्जेक्टिव लेके चलो, एम लेके चलो, ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज को एक्वायर करना है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिए उसकी, ठीक है। किसी भी ऐसे किसी टॉपिक को छोटा समझ के उसको बिना मन से ना पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक की हमारे, जो कि है नीड ऑफ चेंज द करिकुलम। मीन्स हमें करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। क्यों हम करिकुलम को चेंज करते हैं टाइम टू टाइम। क्यों ऐसा नहीं है कि हमने एक बार करिकुलम बना दिया और उसी को हम फॉलो करते रहें, ठीक है। हमको इसको पीरियोडिकली चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द करिकुलम फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। अब करिकुलम को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। सो फर्स्ट इज एजुकेशन इज डायनेमिक इन नेचुरल, ठीक है। तो जो एजुकेशन है वो डायनेमिक है, मीन्स फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है। देयरफॉर here will always be change in the area of education that demands for the innovation and development of the curriculum that will help us to cope up with the change। तो यही कारण है कि इसकी चेंज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें इस चेंज के साथ, लाइफ के चेंज के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। कोई भी इनोवेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए करिकुलम को हमको चेंज करना पड़ता है, ताकि हम उसके साथ कोप अप कर सकें, ठीक है, उसको समझ सकें, ठीक है। अगर हमारे वही ट्रेडिशनल मेथड, पुराने मेथड होंगे, तो हम नई टेक्नोलॉजीज़, नए इनोवेशन को कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे उनके साथ कोप अप करेंगे, उनको कैसे अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे। तो अगर ये करिकुलम में चेंज नहीं होगा ऐसा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ आए, ठीक है। सेकेंड इज़ टू रीस्ट्रक्चर द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर। मीन्स करिकुलम को रीस्ट्रक्चर करना, ठीक है, लर्नर्स की एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट को जान के, उनकी नीड्स को जान के, मीन्स उनकी ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है। थर्ड इज़ टू एलिमिनेट अननेसेसरी यूनिट्स। मीन्स कोई भी जो ज़रूरी नहीं है उसको पढ़ाना नहीं चाहेंगे, ठीक है, कि ज़रूरी उनकी लाइफ के लिए होना चाहिए। हमारे जो एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए। अगर उसके अलावा कोई अननेसेसरी पार्ट आता है, अननेसेसरी यूनिट आता है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। टीचिंग मेथड हो गया, उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, जो काम का नहीं है, और कोई भी कंटेंट हो गया, ठीक है, हम उसको एलिमिनेट करेंगे। तो इसलिए करिकुलम को चेंज करना पड़ता है। फोर्थ इज़ टू इंट्रोड्यूस लेटेस्ट एंड अपडेट मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड कंटेंट, न्यू नॉलेज एंड प्रैक्टिस, ठीक है। चेंज करने की ज़रूरत कब होती है, जब हमें उसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस करना होता है। कोई मेथड ऑफ टीचिंग हो गया, उसको अपडेट करना होता है, कंटेंट हो गया, कोई भी नई नॉलेज हो गई, प्रैक्टिस होगी, तो इन सब को लाने के लिए हमें करिकुलम को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। फिफ्थ इज़ द ह्यूमन नॉलेज इज़ प्रोग्रेसिव अकॉर्डिंग टू द नीड्स थ्रू द सोसाइटी एंड द गोल्स ऑफ द नेशन। तो जो ह्यूमन की नॉलेज है वो प्रोग्रेसिव है, कैसे, नेशन के साथ। नेशन के गोल्स क्या हैं, सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, करिकुलम को चेंज करते हैं। सो स्कूल्स करिकुलम रिक्वायर्ड चेंज टू इनकम्पास द ग्रोथ ऑफ द नॉलेज। इसलिए स्कूल करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या होती है, जो ग्रोथ ऑफ नॉलेज, नॉलेज की जो ग्रोथ हो रही है, इसको हम साथ में ले सकें, ठीक है, इसको भी कवर कर सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम जैसे
कुछ नया इनोवेट हुआ है, अगर हम उसको अपने करिकुलम में नहीं लाएंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा उस टेक्नोलॉजी के बारे में, उस इनोवेशन के बारे में कि क्या चेंज हुआ है। तो वो क्या करेंगे, लाइफ के साथ नहीं चल पाएंगे। इसलिए करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत होती है टू इनकम्पास द ग्रोथ ऑफ द नॉलेज। 6 is सक्सेसफुल करिकुलम डेवलपमेंट रिक्वायर बेटर यूज़ ऑफ चेंज नॉलेज। एक सक्सेसफुल करिकुलम डेवलपमेंट वही है जो चेंज नॉलेज के हिसाब से चेंज हो सके। फेलियर इज़ ऑफन अ रिजल्ट ऑफ नेगलेक्टिंग इट, और फेलियर तब होगा जब इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। पॉलिसी मेकर्स, एजुकेशन लीडर्स एंड टीचर्स नीड टू नो मोर अबाउट द ड्राइवर्स ऑफ सक्सेसफुल करिकुलम चेंज इज स्कूल। ठीक है, तो ये सबको जानना चाहिए कि एक करिकुलम चेंज स्कूल के लेवल पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम इसको टाइम टू टाइम पीरियोडिकली चेंज कर सकें, करते रहें। ठीक है, तो जितने भी सारे पॉलिसी मेकर्स हो गए, टीचर्स हो गए, एजुकेशन लीडर्स हो गए, तो इन सबको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। Therefore, learning about educational change and its key features should become integral element of any such serious curriculum reform process. तो एजुकेशन चेंज के बारे में लर्न करना, इसके की फीचर्स जानना और इसका एक इंटेग्रल एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सीरियस करिकुलम रिफॉर्म प्रोसेस में। ठीक है, तो करिकुलम चेंज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं हम। Seventh is many curriculum reforms are based on how the curriculum has traditionally been organized. As a consequence, many curricula have become overloaded, confusing, and inappropriate for teachers and students. तो ऐसा है, जो करिकुलम है उसमें ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनली तरीके से जो एजुकेशन है वो है, तो ये क्या हो गया, एक बर्डन सा हो गया, ओवरलोडेड हो गया, कंफ्यूजिंग है, इनअप्रोप्रिएट है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। सो देयरफॉर करिकुलम चेंज इज़ नीडेड टू शिफ्ट द करिकुलम एज प्रोडक्ट मॉडल टू अ प्रोसेस मॉडल। तो इसलिए करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि ये शिफ्ट हो सके करिकुलम एज अ प्रोडक्ट मॉडल से प्रोसेस मॉडल पे। ठीक है, कि किसी हम इसको एक प्रोडक्ट की तरह ना लें, इसको एक प्रोसेस की तरह लें। एट्थ इज स्टूडेंट चेंज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन इन देयर लाइफ्स। ठीक है, तो क्या है, एक तो जो स्टूडेंट के ऊपर मीडिया का इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, उनकी लाइफ्स पर, तो उसके हिसाब से भी करिकुलम का चेंज होना चाहिए कि उसके साथ कैसे कोप अप करें। एज एजुकेटर्स वी हैव टू चेंज ऑल्सो और वी लॉस अ जनरेशन ऑफ लर्नर्स। तो एज अ एजुकेटर्स तो हमको ये चेंज करने की ज़रूरत है, वरना हम अपनी जो जनरेशन है लर्नर्स की वो खो देंगे। ठीक है, तो ये थे नीड ऑफ द करिकुलम चेंज, करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सो इसके लिए हमने क्या पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ करिकुलम चेंज। इसमें हमने 4 फॉर्म्स पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन, ऑल्टरेशन, एडिशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग। फिर है टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, हार्डवेयर टाइप्स, सॉफ्टवेयर टाइप्स। फिर है डायमेंशन ऑफ करिकुलम चेंज, रेट, स्केल, डिग्री, कॉन्टिन्यूटी, डायरेक्शन। ठीक है, फिर है नीड ऑफ चेंज द करिकुलम। एजुकेशन इज डायनेमिक नेचर, टू restructure the curriculum, to eliminate unnecessary units, to introduce latest and update methods, to encompass the growth of knowledge। ठीक है, तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द नीड ऑफ द करिकुलम चेंज। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आए आप इसमें पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी अगर टॉपिक नहीं समझ आ रहा है सो प्लीज़ कमेंट। ठीक है, कमेंट डाउन, तो आपको कमेंट करना है कि आपको ये टॉपिक की वीडियो चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी कि आपको उस टॉपिक को कवर कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास में है। ठीक है, तो इसको भी करने के लिए कंप्लीट तो आपको स्टडी की ज़रूरत है। सो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।